My name is Aditya Kushwa and I am preparing for CA Foundation June 23 and I am from Uttar Pradesh. Hi, I'm Rigakshi Khandelwal. I'm preparing for CA Foundation and I'm from Jaipur. Hello, my name is Krati Khandelwal and I am pursuing CA Inter November 23 attempt from MCC. Hi, my name is Divyan Sadhwani. I'm preparing for the CA Intermediate November 23 attempt and I'm from Dubai. तो एक्चुअली हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी. हम लोग यहाँ पे अभी CA फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर. तो हमें बहुत सारे डाउट्स थे आप लोगों से जो पूछना था. बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमको आपसे भी जानने थे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर लिया इतना. और उससे पहले अभी तो होली आ रही है तो हमें ये भी पूछना था कि होली आ रही है और हमारा जो करंट हमारा सिलेबस जो मैंने बनाया है स्केड्यूल जो मैं होली में प्रिपेयर करूंगी तो मुझे जानना था कि वो सही है इतना मैं पढ़ूं अभी या फिर ना पढ़ूं. मेरा मेरा अटेम्प्ट है अभी जून अटेम्प्ट का. तो मेरा है कि मैं ज़्यादा फेस्टिवल से ज़्यादा मैं पढ़ाई पे ज़्यादा करूँ फोकस जो जो अभी मेरा बचा हुआ है कोर्स उसको ज़्यादा कंप्लीट करने में फोकस करूँ. तो मुझे आपसे पूछना था कि कैसे कैसे हम अभी कर सकते हैं हॉलीडे पे प्रिपेयर कैसे करूँ मैं. अब जैसे फेस्टिवल में सबके घर पे कुछ ना कुछ काम रहता है लेकिन उसमें भी तुम्हें टाइम निकालना ही पड़ेगा. एटलीस्ट यू कैन लाइक टेक 3 to 4 hours फॉर स्टडी. सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो लेकिन पढ़ाई स्किप मत करो बिकॉज एक दिन की भी पढ़ाई स्किप करने पे बहुत टेंशन होता है. तो बस आराम से करो एंड डे को डिवाइड कर लो कि इस आवर में ये पढ़ना है. जैसे मॉर्निंग आवर्स में यू कैन गो फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, इवनिंग में यू कैन ट्राई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. सोचिए. तो बेसिकली अभी जो जैसे फाइनल जो एग्जाम आई से तो उसमें जो 1 मंथ से पहले जो प्रिपरेशन करनी होगी वो हमको टाइम बेस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या फिर टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. Should be purely topic based mainly. टाइम बेस्ड से क्या होता है आप 10 घंटे पढ़ लो लेकिन आउटपुट 4 घंटे का निकल रहा है 6 घंटे का निकल रहा है उसमें फायदा नहीं मिलता. फायदा उसमें मिलता है कि आप भले ही 6 घंटे की पढ़ाई करो लेकिन जो आपका आउटपुट निकलना चाहिए ना बॉस वो 10 घंटे का निकलना चाहिए. इसको कैसे करना है टॉपिक बेस्ड स्टडी करो. टॉपिक बेस्ड स्टडी यानी कि स्मार्ट स्टडी जो ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके स्ट्रेंथ है उनको पकड़ो उन्हें पकड़ो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मैथ्स का एग्जाम्पल लें टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा चैप्टर है जो 13 से 14 मार्क्स का आता है. किसी किसी अटेम्प्ट में 15 मार्क्स 16 मार्क्स तक भी गया है. सो यू नो ऑलमोस्ट 40% है मैथ्स का अलोन. तो ये चैप्टर्स जो है ये मैक्सिमम बच्चे स्किप करते हैं ये सोच के कि इसमें फॉर्मूला ज्यादा है या ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं या ऐसा कुछ. बट अगर हम लोग वेटेज वाइज देखेंगे तो ये ज्यादा मार्क्स का है. इसको रीजनिंग को मिला के 34 मार्क्स का पेपर हो जाता है. राइट. तो आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है कौन से ज्यादा वेटेज रखते हैं एंड कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कैटेगराइज करके पढ़ना है एग्जाम से 1 महीने पहले. सब्जेक्ट्स को एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ना है. ए में ए सब्जेक्ट कैटेगरी में वो चैप्टर्स है लाइक जो कम टाइम लेते हैं आर स्कोरिंग तो पहले उन पे ध्यान दो. देन यू कैन गो फॉर बी एंड सी. और एक और डाउट था कि हमारे प्रिपरेशन जब हम करेंगे एग्जाम्स में सिर्फ एक दिन की छुट्टियां आती है तो अब पूरा कोर्स जब हमें पूरा कवर करना पड़ेगा तो बस एक दिन की मैं कैसे करेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर होल सिलेबस इन वन डे. यू कैन डू कि लाइक जो टॉपिक्स तुम्हें सही में हार्ड लगते हैं या लास्ट मोमेंट रिवीजन रिक्वायर्ड उन्हीं को लास्ट डे के लिए रखो. एंड लाइक जो टॉपिक्स तुम्हारे हुए नहीं है उन पर अब ध्यान मत दो. जो हो रखे हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करो ताकि उनमें मार्क्स ना डिडक्ट हो कहीं पे भी. और एक और चीज जो आप कर सकते हो 1.5 दिन में ऑफ कोर्स पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते बट जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे शुरुआत से लेके एंड तक शायद जिसमें आपको डाउट्स थे जो आप अटक रहे थे कहीं ना कहीं करने में उन पे ज्यादा फोकस करो. क्योंकि जो आ रहे हैं वो अगर एग्जाम में आ गए तो अपन अपने लिए बेनिफिट है. बट जो अपन को नहीं आ रहे थे वो आ गए तो फिर 50-50 हो जाता है. इसलिए पहले से उसको ऐसे प्रिपेयर करो कि आपको एग्जाम में आ जाए एक बार में. एंड दैट टू कि एक दिन का प्रिपरेशन मिलता है. अगर आपका कोई एक पेपर अच्छा नहीं हुआ मानो तो उसके बारे में ओवरथिंक नहीं करना. नेक्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस हो सकता है लक से तुम्हारा वो पेपर भी क्लियर हो जाए. तो टाइम वेस्ट नहीं करना कि अरे एक पेपर अच्छा नहीं गया. सब पे अच्छे से फोकस करके करना है. सब अच्छे से हो जाएगा. टेंशन नहीं लेना है. एकदम पेशेंटली कामली पढ़ाई करनी है. वन मोर क्वेश्चन आई हैव दैट कि जो बच्चे 12th से पास आउट होके आते हैं सीए फाउंडेशन के लिए अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं तो उनके लिए जो लॉ सब्जेक्ट होता है एंड वन जो जिनके पास नॉन मैथ्स होते हैं जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि मतलब लॉ भी उनके लिए नया है एंड जो मैथ्स उन्होंने 2 साल से करी ही नहीं है बिल्कुल भी 11th से भी 10th और 12th में भी तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे. देखो लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है. ठीक है. कोशिश करके हमेशा ये ट्राई करो कि हम लोग है ना सुबह में उसको करें क्योंकि सुबह में माइंड फ्रेश रहता है
और हम लोग ज्यादा कोप अप कर पाते हैं। तो लॉ अगर आप सुबह में करोगे ना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी है। स्पेशली एमसीसी की जो मॉड्यूल है उसमें जो क्वेश्चंस है, जो केस स्टडीज है, वो प्रीवियस ईयर के, आरटीपी, एमटीपी के सबके मिक्स है उसमें, तो उसमें मटेरियल बहुत अच्छा है। उसको अगर आप पढ़ के जाओगे और आप अच्छे से उसको रीड करोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट थरो हो जाएगा, राइट। और कोशिश ये करो कि आप आईसीआई मॉड्यूल को टच करो, बट एमसीसी में जो क्वेश्चंस है ना वो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, हाँ। तो आपको पकड़ में आसानी से आ जाएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट मैथ्स? मैं भी नॉन मैथ स्टूडेंट थी, बट लाइक टू बी ऑनेस्ट माई प्रैक्टिकल बेस इज स्ट्रॉन्ग, तो मेरे को मैथ्स में ईजी रहा। एंड दैट एनसीसी की फैकल्टीज भी इतनी अच्छी है, वो लोग डाउट सॉल्व करते थे। इवन जब डाउट्स होता था तो एक्स्ट्रा क्लासेस हमारे अरेंज करके देते थे। तो उस वजह से बीइंग अ नॉन मैथ स्टूडेंट आई फाउंड मैथ्स ईजी। लाइक प्रैक्टिस करो एंड टीचर के सपोर्ट से हो जाएगा सब। थैंक यू। थैंक यू, Thank थैंक यू सो मच। Happy हैप्पी होली, Happy हैप्पी होली, Happy हैप्पी। Happy Holi to you all.